हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मध्य प्रदेश एमपीपीएससी में हमें ज्योग्राफी को कैसे कवर करना है। ज्योग्राफी हम कैसे पढ़ें ताकि हमारा मेंस के साथ साथ प्री भी कंप्लीट होता जाए। एमपीपीएससी में आपको पता है कि ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जो पेपर 1 में पार्ट बी में मेंस में कवर होता है। अब ज्योग्राफी को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे प्री और मेंस दोनों को लेके चलना है, मैं आपको वो बताती हूँ। देखिए, यूनिट 3 में भारत का भूगोल है, जिसमें यहाँ पर पर्वत, पठार, नदियां और झीलें दी गई हैं। सेकंड पॉइंट में जलवायु घटनाएं, प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं। ये आपके प्री में और मेंस में दोनों में कवर होंगे, तो आपको ये मेंस के बेस में लेकर चलना है कि हमें मेंस के हिसाब से इसको पढ़ना है। देन नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट पॉइंट्स है, मिडिल पॉइंट्स के और लॉन्ग पॉइंट्स के। तो इससे होगा ये कि जब शॉर्ट नोट्स हम बनाएंगे और इसी से नोट्स बनाते चले जाएंगे, तो होगा ये कि जब आप प्री पढ़ेंगे तो आपको प्री और मेंस दोनों में दिक्कत नहीं जाएगी। जब आप मेंस के हिसाब से पढ़ते चले जाएंगे तो आपको प्री के लिए अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ फिर क्वेश्चन लगाने की जरूरत पड़ेगी। जो प्री में यूनिट 3 में भारत के भूगोल में पर्वत, पठार, नदियां, झीलें, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, फसल, फसल चक्र, ये सब दिए गए हैं, यही मेंस में भूगोल में भी आते हैं। फ्रेंड्स, आप देखिए कि जब आपसे पूछा जाता है कि भारत का भूगोल या भारत के भूगोल के प्राकृतिक संसाधन बताइए, या भारत के भू आकृतिक प्रदेशों की विवेचना कीजिए, ट्रांस हिमालय बताइए, ग्रेटर हिमालय बताइए, शिवालिक हिमालय बताइए, लेसर हिमालय बताइए। तो जब ये मेंस और प्री दोनों में है तो हमें इसको मेंस के हिसाब से पढ़ना है ताकि आप इसको प्री के हिसाब से कवर करते चलें। जैसे मान लीजिए आपसे ट्रांस हिमालय पूछ सकता है 2 नंबर का, फिर उसको मिडिल बेस में भी पूछ सकता है, उसी को लॉन्ग आंसर करके भी वो पूछ सकता है। तो आपको ट्रांस हिमालय को लॉन्ग आंसर में तैयार करना है, फिर आपको उसको मिडिल में लिखना है कि मिडिल में हम क्या लिख सकते हैं इसमें 7 से 8 लाइन में, फिर उसी में 2 से 3 लाइन में हम 2 नंबर में उसको क्या लिख सकते हैं। हिमालय की आपसे विशेषताएं पूछ सकता है, हिमालय की इंपॉर्टेंस पूछ सकती है। उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है, जैसा वो लॉन्ग आंसर में आएगा, वो मेंस में भी है और प्री में भी है। भारत की नदियां, उत्तर भारत की नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं, वो आपसे दोनों चीज मेंस में भी पूछ सकता है, प्री में भी पूछ सकता है। तो दोस्तों, आपको तैयारी ऐसी करनी है, तैयारी का लेवल ऐसा रखना है कि आप मेंस का पढ़ें। मेंस का पढ़ते पढ़ते आप प्री ऑटोमेटिक जब कवर कर लेंगे तो आपको सिर्फ उसके क्वेश्चन लगाने हैं, घटना चक्र या किसी भी अदर सोर्स से ऑब्जेक्टिव। उसके बाद होता यह है कि हमारा सांस्कृतिक भूगोल आ जाता है, आर्थिक भूगोल आ जाता है, और हमारा जो भूगोल के वन हो गया, मिट्टी हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं। ये सारे जो प्री में आपको डिस्क्राइब नहीं किए गए हैं, मेंस में है। लेकिन जब आप इसको मेंस के हिसाब से पढ़ोगे तो जो चीजें प्री में नहीं भी दी गई हैं वो पूछ ली जाती हैं एग्जाम के दौरान, आपको वो कवर होती चली जाएगी। दोस्तों, आप एक चीज याद रखिए, जब भी आप प्री के लिए अलग से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको प्री के लिए अलग से नहीं पढ़ना है। मान लीजिए अभी आज 10 सितंबर है, आपने आज से पढ़ना स्टार्ट किया है, तो आप एक एक टॉपिक उठाइए कि भारत के पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, आप उनको मेंस के हिसाब से लिखिए, मेंस के हिसाब से पढ़िए, मेंस के हिसाब से कवर करते चले जाइए। अब आप देखिए कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चन आए हैं जो पर्वत, पठार, नदियां से आए हुए हैं। प्री में क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आया है कि जो पर्वत, पठार, नदियां से आया हुआ है? उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन लगाना है मेंस के हिसाब से, और उसी के हिसाब से आपको प्री के क्वेश्चन लगाना है। और वही हमारे पढ़ने का सही तरीका होगा कि पिछले साल आया क्या था, इस साल आने की क्या संभावना है और हमें पढ़ना क्या है। आपको सिर्फ मेंस की तैयारी करनी है अभी लगातार 3 महीने, जिसके बाद आप प्री का 60 to 75% तैयार कर चुके होंगे। लास्ट के 2 मंथ सिर्फ आपको प्री में फोकस करना है, 1 लाइन फैक्ट में, और आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाना है। ऑब्जेक्टिव आपको अभी से लगाते हुए चलना है ताकि आपकी चीजें पूरी कंप्लीट होती चले। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ। जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की कृषि एवं जल संसाधन, तो सिंचाई व्यवस्था मेंस में एकदम डिफाइन करके दिया गया है, लेकिन ये प्री का भी पार्ट है, ये प्री में भी आपसे पूछा जाएगा। खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति, हरित क्रांति से आपसे प्री में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, उद्योग डायरेक्ट जो है प्री में भी पूछा जा सकता है, मेंस में भी पूछा जा सकता है। आपको ये याद रखना है कि जब भी आप
ज्योग्राफी पढ़ रही हैं, ज्योग्राफी तैयार कर रहे हैं, तो उसके तैयार करने का आपका तरीका ये होगा कि आप एक मैप बनाएं, मैप में चीजों को लोकेट करें। जम्मू कश्मीर कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, पंजाब कहाँ है, झारखंड कहाँ है, हिमाचल कहाँ है, ये सब आपको लोकेट करना है। जब आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं इंडिया की, तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी के भी अलग अलग मैप वाइज बनाने हैं। जैसे हिमालय की रेंज आपने बनाई, ट्रांस हिमालय का एक अलग से आपने मैप बना दिया, उसके प्रमुख दर्रे, कोई नदी है क्या, कोई ग्लेशियर है क्या, कोई चोटी है क्या, वो बता दी। उसके बाद आप महान हिमालय बताए, ग्रेट हिमालय में जब आपने बताया तो उसके पूरे दर्रे बता दीजिए, उसके ग्लेशियर बता दीजिए, उसकी सबसे ऊंची चोटी है क्या, ऐसी कोई प्रसिद्ध स्पॉट है क्या वहां पर, या पर्यटन स्थल है, या कोई दर्शनीय स्थल है, आपको ये बताना है वहां पर। तीसरा, फिर जब आप लेसर हिमालय बताएंगे, तो उसमें आप बता दीजिए कि वहां पर कोई पर्यटन स्थल है क्या, वहां से कोई नदी निकल रही है क्या, वहां पर कोई दर्शनीय स्थल है क्या फेमस, वो बता दीजिए। फिर शिवालिक हिमालय जब आप बताएंगे अलग से मैप बना के, तो उसमें भी आपको इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करना है। फिर आप इंडिया का एक मैप बनाएंगे जिसमें आप नदियां बताएंगे कि किस हिमालय पर्वत की किस श्रेणी से कौन सी नदी निकल रही है। सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है, उसका मैप, उसकी सहायक नदियां बता दी आपने। फिर झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, व्यास नदी ऐसे बता दी। फिर गंगा और गंगा की सहायक नदियों के बारे में आपने बता दिया। जब दोस्तों आप ऐसे करके लिखते चले जाएंगे तो आपकी चीजें कंप्लीट होते जाएंगे और आपको अलग से थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, उसके साथ मैप बनाएंगे, मैप में लोकेट करेंगे चीजों को, वहीं पर आप लिखते चले जाएंगे शॉर्ट में, तो आपको अलग से कुछ भी लिखने की और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग से मीन्स कि आपको ज्योग्राफी में नोट्स बताने नहीं पड़ेंगे। ऐसे होगा ये, पहला आप खुद बनाएंगे तो वो चीजें आपको एक बार में लर्न होगी। दूसरी चीज ये, जब आप उसको दूसरी बार फेयर में बनाएंगे तो आपको अलग से फिर वो चीजें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज ये कि ज्योग्राफी में है बहुत, पढ़ना बहुत कम है। पढ़ना बहुत कम है इसका मतलब ये है कि जब चीजों को आप बाय मैप लोकेट करते जाएंगे तो लोकेट करने के साथ आपके साथ चीजें होंगी ये कि आपको अलग से कुछ भी लिखने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ मैप में लोकेट करेंगे और आपसे चीजें बनने लगेंगी। मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है कि उत्तर के मैदान का वर्णन कीजिए, तो उत्तर के मैदान में आप बताएंगे पंजाब हरियाणा का मैदान, फिर राजस्थान का मैदान, फिर पंजाब हरियाणा के मैदान को ही सतलज का मैदान भी कहा जाता है, ये बताएंगे। फिर यमुना, गंगा यमुना का मैदान, फिर ब्रह्मपुत्र की घाटी आ जाती है। ये सारी चीजें जब आप बताएंगे एक एक चीज मैप में लोकेट करके, तो दोस्तों आपका जो आंसर है वो अदर स्टूडेंट से एकदम अट्रैक्टिव लगेगा। बाय मैप जब आप सब कुछ एलोबरेट करके समझाएंगे तो वो आंसर काफी अट्रैक्टिव होगा, काफी अच्छा आंसर होगा। एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे की जो समझ है बहुत अच्छे से विकसित हुई है, उसको सब्जेक्ट के बारे में, ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। आप एक एक चीज उसमें अच्छे से बता पाएंगे। हिमालय का आपसे वर्णन पूछ सकता है, 2 नंबर में भी पूछ सकता है, मिडिल में भी पूछ सकता है, लॉन्ग आंसर में भी पूछ सकता है, और यही सारे क्वेश्चन प्री में भी आएंगे आपको। तो आपको प्री और मेंस को अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों और ज्यादा हेल्प के लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है प्रोजेक्ट्स, उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू दोस्तों।